नमस्ते दोस्तों। आप सबका हमारी इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में अब तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो यूथ पब्लिकेशन बुक का जो है हम आज 21वां नंबर जो क्वेश्चन है 21 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो हमने 20 क्वेश्चन तक जो है पहाड़ काल और सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये क्लास हमने अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया था, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया कि नहीं सर ये क्लास शुरू करिए। तो दोस्तों, उन लोगों को आप हमारी तरफ से धन्यवाद जिन्होंने हमको फिर से कहा कि सर नहीं बनाइए। तो उन दोस्तों की बातों को हम ध्यान में रखते हुए फिर से प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहिए। मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार की संरचना कैसा था? वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार या वृत्ताकार? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों आयताकार। स्नानागार जो था दोस्तों, ये आंगन में बना एक आयताकार संरचना था। यह स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा था। इसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, द ग्रेट बाथ को मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। सैन्यकालीन स्थल मोहनजोदड़ो के पुजारी राजा की मूर्ति मिली। सैन्यकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से पुजारी और राजा की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो का नगर विन्यास समकोणीय संरचना में पर आधारित था। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा सभ्यता डैश डैश में एक टेराकोटा का हल पाया गया है। टेराकोटा का हल जो है हरियाणा में किस स्थान पर पाया गया था? राखीगढ़, मांडा, कालीबंगा, बनावली। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बनावली में। इसके डिस्क्रिप्शन को भी देखते हुए चलेंगे दोस्तों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बनावली जो है हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। ये प्रश्न आ सकता है बनावली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। बनावली की खोज किसने की थी और कब की थी? तो बनावली की खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। बनावली रंगोई नदी के तट पर स्थित है। बनावली में टेराकोटा हल पाया गया था, यानी बनावली का जब खुदाई हुआ था हड़प्पा सभ्यता के दौरान, तो इसमें जो है टेराकोटा का हल पाया गया था। खुदाई कब हुई थी? 1973 में। किसके माध्यम से की थी? आर.एस. बिष्ट के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, बनावली, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ काली चूड़ियाँ भी मिली थी। आइए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या क्या है। सिंधुकालीन स्थल कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है काली चूड़ियाँ होती हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। ये भी याद रखना कि 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा का खोज किया था। यह घग्गर स्थित के तट पर स्थित है। सैंधो सभ्यता की यह प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का स्थल ही है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान में राजस्थान में स्थित है? बालाकोट, कालीबंगा, आलमगीरपुर और धौलावीरा। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों कालीबंगा। दोस्तों, इसका सब पढ़ चुके हैं। इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होती है। यह स्थल 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं और जुटते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। ये दो क्वेश्चन जरूर याद रखिए। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ये भी कालीबंगा से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी और राजा की मूर्ति मिली थी? ये लोग आप कमेंट करके बताइए फटाक दे, क्योंकि ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित किस स्थल में पुजारी और राजा की मूर्ति मिली थी? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है राजा की और पुजारी की भी मूर्ति मिली थी और यह जो है समकोणीय संरचना पर आधारित थी। यहाँ विशाल स्नानागार कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? लोहे से, सोना से, कांस्य से या चांदी से? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों कांस्य से। ये देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, यही कहते हैं कि प्रीवियस ईयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों में एक सर्वोच्च कीर्ति नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। यही क्वेश्चन पर नर्तकी की यही क्वेश्चन आता है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली थी? ठीक है, और मोहनजोदड़ो में पाई गई थी और जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच थी। ये बात याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 4 इंच थी। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित? धौलावीरा पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा जिसका अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं।
मोहनजोदड़ो का अर्थ देखिए पूछा जाता है कि मृतकों का टीला कहा जाता है। तो धौलावीरा का अर्थ जब पूछा जाए तो सफ़ेद कुआं, ठीक है। यह हड़प्पाकालीन स्थल है, वर्तमान में गुजरात राज्य में कच्छ जिले में, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा को 40वें विश्व विरासत स्थल में यानी यूनेस्को में घोषित किया गया था। धौलावीरा कच्छ के रण में विस्तृत कच्छ मरुस्थल व वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थल में पोतगाह जैसी संरचना पाई गई? लोथल, धौलावीरा, आलमगीरपुर, कालीबंगा। सही विकल्प लोथल में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जबकि लोथल की खोज 1953 में S.R. राव के द्वारा किया गया था। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल में अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। देखिए, मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा या पोतगाह, इसको भी बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। अग्नि वेदिकाएँ, अब ये लोग कमेंट करके बताइए अग्नि वेदिकाएँ और कहाँ मिली थी? तो कालीबंगा में मिली थी, जो राजस्थान में है। चावल की भूसी, देखिए एक बार फिर से बताते हैं कि लोथल के साक्ष्य कहाँ क्या क्या मिले। मानव निर्मित बंदरगाह मिला था, गोदीवाड़ा पोतगाह मिला था, अग्नि वेदिकाएँ मिली थी, चावल की भूसी मिली थी। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों का पालन का प्रमाण है? यानी हड़प्पा सभ्यता में कुत्तों का पालन का प्रमाण कहाँ से मिला था? मेहलगढ़, पयामपल्ली, बुर्जहोम, हल्लूर। इसका सही विकल्प होगा बुर्जहोम। प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण बुर्जहोम से प्राप्त होता है। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। बुर्जहोम में मालिक की मृत्यु पर बकरी, कुत्ते या अन्य जानवरों को साथ ही दफनाया जाता था। यानी जब उनके मालिक की मृत्यु हो जाती थी तो उनके जो बकरी पाले रहते थे या कुत्ते, तो उनको एक साथ दफनाया जाता था। यहाँ से हड्डी की विशिष्ट औजार, आयताकार सुदृढ़ पत्थर के चाकू, बर्तन, पशु कंकाल और उपकरण भी प्राप्त हुए थे। कश्मीर के गुप्तकाल में भी पशुपालन और कृषि के प्रमाण मिलते हैं। भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से गोला ढोरो स्थल स्थित है? भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला ढेरो स्थल स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों गुजरात में। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। रंगपुर वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों गुजरात में। हड़प्पा स्थल रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के सुखभादर नदी के समीप स्थित है। इसका खुदाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर पूर्वकालीन संस्कृति के अवशेष मिले थे। पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले थे। रंगपुर में मिले कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ, मृदभाड़, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ चावल की भूसी का ढेर मिला है। चावल की भूसी का ढेर कहाँ से मिला था? रंगपुर गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? अमरपुरा, राखीगढ़, धौलावीरा, रंगपुर। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों राखीगढ़ ही, यानी गुजरात राज्य से बाहर राखीगढ़ स्थित है। अमरपुरवा, धौलावीरा, रंगपुर पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है, जबकि राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अमरपुरवा, धौलावीरा और रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका विस्तार किसका? राखीगढ़ी का विस्तार सरस्वती और दृष्टवती नदी के किनारे है। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। इसकी प्रमुख नदी घग्गर है। राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूर्यभान ने की थी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे जाने की संभावना बहुत कम है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम जरूर मार्क करते चले रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा और बालाथल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल के कालीबंगन और बालाथल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल या मांडा। इसका सही विकल्प हो दोस्तों मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू जिले में स्थित है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वर्ष 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की, जिसमें पुराने शहरों की जानकारी प्राप्त हुई। मांडा जम्मू कश्मीर के पीर प्रांजल घाटी में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल के लाल बर्तन के अवशेष प्राप्त होते हैं। मांडा से क्या मिलता है? लाल बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं।
प्राचीन भारत में मोटे अनाज की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? गुप्त कराल, हल्लूर, चिरांद, कुलडीहवा। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों हल्लूर से। चिरांद कहाँ है? बिहार में है दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता होगा। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। इसका सही विकल्प हल्लूर हो जाएगा। यानी मोटे अनाज का साक्ष्य कहाँ से मिला था? हल्लूर से मिला था। ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है। हल्लूर जो है प्राचीन भारत के कर्नाटक राज्य में हावेरी जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज पहली बार नागराज राव द्वारा की गई थी। हल्लूर से नवपाषाण काल के मोटे अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें बाजरा, कोदो, मूंग, काला चना आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य तथा भेड़, बकरियों और कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों मोटे अनाज का साक्ष्य जो मिला था ये हल्लूर से मिला था। हल्लूर कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर बाजरा, कोदो, मूंग, काला चना, बाजरा जानते होंगे, मूंग जानते हो, काला चना भी जानते होंगे। कोदो जो पहले समय में धान नहीं होता था दोस्तों, तो कोदो की बुआई की जाती थी। अपने बुजुर्गों से पूछा जाएगा तो लोग बताएंगे कोदो क्या है। कोदो खाकर दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, कोदो खाकर लोग मात जाते थे। हम लोग खाएंगे तो मात जाएंगे। उन लोगों से पूछिएगा अपने घर पे तो बताएंगे वो सब। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसमें स्टेडियम के रूप में पहचाना गया कि उपस्थिति प्रमाण दर्शाता है? यानी स्टेडियम का प्रमाण जिसे पहचाना गया है, सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान की उपस्थिति प्रमाण दर्शाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, चनहुड़ो। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पाकालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक पूरा स्थल है। इस नगर की खोज पुरातत्वविद जगदीप जोशी ने 1968 में की थी। यहाँ पाए जाने वाले कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन है। टेराकोटा मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए थे? धौलावीरा से। मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहर, मछलाकृति हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश एवं महत्वपूर्ण बर्तन शामिल थे। यहाँ सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक खुला मैदान है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को 40वें विश्व विरासत स्थल में जो घोषित किया था। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट थी। यह प्रतिष्ठित सूची में यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट थी। अब भारत का कौन सा 40वां विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में शामिल होने पहला स्थल यही है। ये बात ध्यान रखिए, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट धौलावीरा। हड़प्पा स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। सही विकल्प राजस्थान। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर जरूर करके जाइएगा दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले थे। यह प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। चूड़ियाँ पत्थर की बनी होती थीं। यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। कालीबंगा राजस्थान में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनाम गांव उत्खनन स्थल नदी के किनारे स्थित है। माही, सुरोड़ा, घोड़ और पेन्नार। इसका सही विकल्प है दोस्तों घोड़ नदी। इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जो महाराष्ट्र में भीमा नदी की एक सहायक नदी है। घोड़ नदी भीमा नदी की एक सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र में हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल। आमतौर पर यह वयस्कों का इस स्थल पर दफनाया जाता था। यहाँ से गेहूँ, जौ, मसूर, बाजरा और तिल के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों गुजरात में। गुजरात में क्या पुरातात्विक स्थल? लोथल है, धौलावीरा है, सुरकोटदा है। हरियाणा में बनौली है, राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? धौलावीरा, रंगपुर, अमारी, लोथल। सही विकल्प होगा अमरी। धौलावीरा, रंगपुर, अमरी, लोथल। इसका सही विकल्प अमरी जो है गुजरात में स्थित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है गुजरात में स्थित हैं। हड़प्पा जो रावी नदी किनारे पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में। रंगपुर गुजरात, धौलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा, रोपड़ पंजाब, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, अमरी सिंध पाकिस्तान में। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, तो मांडा बताए ही थे, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी या सबसे पश्चिमी में से कौन सा स्थान है। ठीक है,
जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए 2 ही विकल्प देते हैं, सबसे पूर्वी है या सबसे पश्चिमी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न का जो है आंसर आपको कमेंट में देना है। ये भी लिखना है आलमगीरपुर पूर्वी है तो पूर्वी, पश्चिमी स्थान है तो पूर्व पश्चिमी। सबसे पूर्वी स्थल है सबसे पूर्वी लिखिएगा, और सबसे पश्चिमी तो सबसे पश्चिमी स्थल लिखिएगा। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? सुरकोटदा, सोरतुगई, सोक्ताकोह, सुकांगेडोर। इसका सही विकल्प होगा सुरकोटदा। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा की खोज 1964 में जगपत जोशी ने किया था। यहाँ से घोड़ों का अवशेष पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछा था सिर्फ कि सुरकोटदा से क्या अवशेष मिला था। घोड़ों का अवशेष कहाँ पाया था? सुरकोटदा। ये लगाइएगा विकल्प जरूर, ये प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बनावली किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। सही विकल्प होगा इसका हरियाणा में। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा। पीछे भी बता चुके हैं। बनावली जो है हरियाणा राज्य की रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ इस स्थल की खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यानी R.S. बिष्ट का नाम तो सुना ही होगा, उनका पूरा नाम ही रविंद्र सिंह बिष्ट है। यहाँ से मोहर, बटखैर, लाजर्द और कार्नेलियन के मनके और तांबे के 12 ग्रह आदि के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसका सही विकल्प दोस्तों लोथल। बंदरगाह का नाम आती ही लोथल से ही, लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर लोथल है, जो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी। ये इंपॉर्टेंट। इसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी यानी डॉक यार्ड का, यानी जहाज़ों का बंदरगाह जो पानी वाले जहाज़ होते हैं उनका बंदरगाह जो है गोदी की जहाज़ों की गोदी या डॉक यार्ड कहा जाता है। यहाँ प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष घोड़े की लघु मूर्तियाँ, 3 युगल समाधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 युगल समाधि कहाँ पाई जाती थी? तो लोथल में पाई गई। धान या चावल का साज कहाँ मिलता है? लोथल में मिला था। द ग्रेट बार्थ निम्न सभ्यताओं में खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, लोथल। सही विकल्प होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। देखिए अभी इंग्लिश जब मोहनजोदड़ो का स्नानागार की बात हो रही थी तो इसको पढ़ के बताया था कि द ग्रेट बाथ के नाम से भी पूछा जा सकता है। यह पूछा गया है। द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंध नदी के तट पर स्थित है। सिंधुकालीन स्थल मोहनजोदड़ो में पुजारी और राजा की मूर्ति मिली थी। हम इसलिए बार बार पढ़ रहे हैं दोस्तों कि आप क्लास जब देखेंगे ना तो कई बार पढ़ेंगे तो आपको पहले ही एक बार सुने होंगे, फिर दोबारा सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। मोहनजोदड़ो नगर विन्यास समकोणीय संरचना थी। कैसी संरचना थी? मोहनजोदड़ो की समकोणीय संरचना आधारित थी। स्नानागार आयताकार आकार का था। स्नानागार का आंगन में बना एक आयताकार संरचना है। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब देख लीजिएगा, बताएं। 11.8 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.45 मीटर गहरा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा ये तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा ये सभी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली और धौलावीरा 4 प्रमुख हड़प्पा स्थल माने जाते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का संबंध किससे है? अशोक युग से, कुषाण युग से, सिंधु घाटी सभ्यता से या वैदिक युग से? ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है। इसकी खोज 1926 में पुरातात्विक अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो में की थी। यह मूर्ति कांसे की बनी थी। इसमें लास्ट बैक तकनीक का उपयोग किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तकनीक के द्वारा तकनीकी के द्वारा बनाया गया था। ये पेपर में पूछा जाता है। लास्ट बैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। और पिछली क्लास में यही होता था कैसे बनाया गया था। पहले इसमें जानते हैं क्या होता है? नर्तकी मूर्ति बनाने, कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए पहले इसमें जो है मोम को उस आकार में ढाल लेते थे और उस मोम के ऊपर जो है मिट्टी का लेपन कर देते थे। मिट्टी लेप करने के बाद उसको जो है गर्म कर देते, मिट्टी पक जाती थी, फिर मोम को गर्म करके निकाल लेते थे और कांच को द्रव अवस्था में उस मिट्टी में भर देते थे और जब फिर वो जम जाता था फिर मिट्टी निकाल लेते थे तो मूर्ति तैयार हो जाती थी। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगल, आलमगीरपुर। सही विकल्प होकर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्त सब वही रिपीट होता है, कुछ ही
कम से कम मान के चलिए आपके पेपर में जीएस में अगर हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो कम से कम 40-50 क्वेश्चन में कम से कम, कुछ कम नहीं तो 10-15 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर जो है वो एग्जाम में पूछा ही गया, आप लोग देख ही सकते हैं। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? ऋग्वैदिक युग, लोह युग, सिंधु घाटी युग, गुप्त युग। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों सिंधु घाटी युग का। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक महत्वपूर्ण शहर है जो गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह शहरों में से एक है, यानी बंदरगाहों के लिए लोथल जाना जाता है। लोथल प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि समुद्री जहाज़ों के माध्यम से व्यापार का आदान प्रदान होता था, जहाँ से पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में मोती और मूल्यवान आभूषण इत्यादि का व्यापार होता था। लोथल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अब हमारा कल जो टॉपिक होगा ये वैदिक सभ्यता से होगा। और दोस्तों काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि सर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन लेकर आइए। अब हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में, अगर छोटा है तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर मन करे तो सब्सक्राइब करिएगा, मन ना करे तो हम नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करने की, लेकिन आप जो कमेंट करते हैं ना उससे हमको ऊर्जा मिलती है दोस्तों, हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। यदि हमारे द्वारा पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमको क्षमा करिएगा, क्योंकि अभी हमने नया शुरुआत किया है दोस्तों। आगे जब आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम टाइप करके लेकर आएंगे, तो और अच्छा लगेगा दिखने में और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और जिन भाइयों ने कमेंट किया था कि सर क्लास लेकर आइए, अगली क्लास कब आएगी, दोस्तों अब ये कारवां जारी हो चुका है। डेली हम तो सुबह लाइब्रेरी में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और शाम को हम वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करेंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।